बीए प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए मैंने इस सब्जेक्ट का एक पेपर बनाया, फॉर्मेट बना दिया। ये मेरे अकॉर्डिंग है, मैं इसकी गारंटी नहीं लेता कि ये डेफिनेटली है ना मुझे आपके है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी के मैंने कोई कॉपी किया, ऐसा कुछ नहीं है। ये पेपर मेरे अकॉर्डिंग है। इसमें मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रश्न इसी टाइप के ही आएंगे। कई बार है ना एक या एक से अधिक ऐसे प्रश्न होते हैं जो घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, पर आंसर सिमिलर ही एक जैसा ही होता है। तो कृपया करके डीपली आप है ना अपने चैप्टरों को कंसीडर करें और उसके आंसर आप डेफिनेटली दे देंगे। दो उपन्यास इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो आनंद मठ है और दूसरी आपकी है आजादी। इनको बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन करके पहुंचे। बाय द वे पेपर कैसा होगा, पेपर दो होंगे। पहला पेपर जो है अगर उसे हम एक नाम दें ए पेपर, और दूसरा पेपर जो है बी पेपर। तो दो पेपर आपने ना उस समय डील करने होंगे। जो ए पेपर यानी कि पहला जो पेपर मिलेगा वो 30 मार्क्स का होगा, उसमें 4 या 5 प्रश्न आएंगे, उनमें से आपने 3 करने। और पहला कंपलसरी होगा, ये नोट करना, जो पहला कंपलसरी होगा उसमें एक शॉर्ट नोट लिखा होगा, आपने लिखने हैं। 2 के शॉर्ट नोट देने, यानी कि 3 आएंगे टॉपिक, उनमें से 2 को आपने उत्तर, 2 के उत्तर आपने देने हैं। मैंने अपनी तरफ से जो शॉर्ट नोट हैं वो लगभग एच तक दे दिए हैं। इन्हीं में से ये ना मेरे ख्याल से 3 फंस जाएंगे। ये टॉपिक कोई ज्यादा स्पेशली और कोई ज्यादा टफ नहीं है, आपकी बुक में ही है। देखो पहला है कल्याणी इन आनंद मठ। आनंद मठ जो है वो उपन्यास बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा सन 1882 में लिखी गई है और प्रकाशित हुई है। इसमें ना 2 कैरेक्टर हैं, एक महेंद्र और दूसरी उसकी वाइफ है जिसका नाम है कल्याणी। तो उस कल्याणी को लेकर पूछा गया है। और दूसरा प्रश्न है हाउ टू टेक नोट वाइल रीडिंग अ फिक्शन। तो जब है ना रीडिंग एंड फिक्शन करते हैं तब किस प्रकार से नोट्स बनाने चाहिए, तो इस पर लिखना है। ये आपका पहले चैप्टर में मिलेगा। और नैरेटिव टेक्निक इन आजादी, आजादी में जो लेखक है उसने किस प्रकार की तकनीकी का प्रयोग किया है, उस पर आपने ना लिखना है। लाला कांसीराम इन आजादी, आजादी में एक पात्र है कांसीराम लाला, उसके बारे में, जैसे ये कल्याणी आनंद मठ में है। ये जो पॉइंट है द नोवेल एज अ रिफ्लेक्शन, ये एक पॉइंट लिख दिया। नोवेल जो है वो एक तरीके से प्रतिबिंब होता है, तो इसी को लेकर एक ये भी प्रश्न है, सिमिलर है बच्चे। इसमें देखो क्या लिखा, इट इज ऑफन आर्ग्यूड डेट, क्या अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि लिटरेशन इज अ मिरर ऑफ अ लाइफ, जीवन का दर्पण है। ठीक है ना साहित्य, इस पर आप क्या सहमत हैं, डिस्कस कीजिए। ये और ये पॉइंट एक जैसे ही है, ठीक है। और द सॉन्ग वंदे मातरम, ये जो आनंद मठ नामक है ना उपन्यास है ना बंकिम चंद्र जी ने लिखी है, इसमें उन्होंने इस वंदे मातरम गीत को दिया है। यहाँ से ये गीत है ना एक तरीके से नेशनलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ, देश की स्वतंत्रता के लिए। देश की स्वतंत्रता सन 1947 में आई, तब तक है ना, तब तक क्या आज भी है ना इस गीत की काफी चर्चा है। इसमें लिखा इशूज ऑफ जेंडर, इसको लेकर आपने बताना है, ये आपको मिलेगा तीसरे चैप्टर में। ठीक है, आनंद मठ एलिमेंट ऑफ अ हिस्ट्री, तो आनंद मठ जो उपन्यास है उसमें इतिहास के किन तत्वों को उजागर किया गया है, इसको लेकर है। तो ये मैंने कुछ नोट्स दिए, इनमें से ना 3 आएंगे, 2 के तो उत्तर आपने देने ही देने हैं। और इसके बाद 3 प्रश्न अन्य और आएंगे, इनमें से 2 के उत्तर आपने देने हैं। ठीक है, तो वो 3 जो है इनमें से आएंगे या 2 इनमें से आ जाएंगे, जो आपके आ जाएंगे, ये मेरा मानना है। और बाकी सेकंड पेपर जो होगा बी, उसमें अन्य प्रश्न आएंगे, उसमें कोई ऐसा नहीं है शॉर्ट नोट जैसा, उसमें आपने 4 प्रश्नों के उत्तर देने। तो इस प्रकार से पेपर बनेगा। ये प्रश्न जो मैंने लिखे हैं इनको मैं एक बार समझा देता हूँ, ध्यान देना। ये तो मैं पहले बता ही चुका हूँ। अब इसकी बात आती है, तो वुड यू एग्री दैट थीम, जो विषय है, आर द मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट टू अंडरस्टैंड व्हेन रीडिंग अ नॉवल। जब आप है ना नॉवल को पढ़ रहे होते हैं तो विषय जो है एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में समझने के लिखा है। वुड यू, आप क्या इस बात से सहमत है, व्हेन रीडिंग अ नॉवल, जब आप कोई रीडिंग पढ़ रहे होते हैं तो उस समय जो विषय है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है ना। इसके बाद है व्हाट इज द रोल ऑफ अ वायलेंस एंड रेवोल्यूशन, यानी क्रांति और वायलेंस जो हुआ है उस समय सन्यासी विद्रोह को लेकर बताया जा रहा है इन आनंद मठ में। एंड हाउ डज इट आर रिलेट टू अ आइडिया ऑफ नेशनलिज्म,
राष्ट्रवाद के लिए किस प्रकार से एक विचार को उत्पन्न करता है या इससे कैसे संबंध रखता है, इस पे बताना है। हाउ डज अ नॉवल रिफ्लेक्ट द एटीट्यूड एंड परसेप्शन ऑफ अ सोसाइटी। देखो, परसेप्शन ऑफ सोसाइटी मतलब समाज का बोध, और एटीट्यूड दृष्टिकोण की बात करते हैं। तो नॉवल किस प्रकार से समाज का बोध या उसके दृष्टिकोण को उजागर करती है, उस पर लिखना है। कमेंट्स ऑन हाउ पार्टीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर मैंने नोट किया है, पूछा जा रहा है। ये लिया गया है आजादी से, ठीक है ना। इसमें ये बताया गया है कि कमेंट्स करना है आपने कि कैसे जो पार्टीशन, विभाजन है, वो प्लेड आ फंडामेंटल रोल, यानी कि मौलिक भूमिका निभा गया इन, लिखा है, रेप्चरिंग द हार्मोनियस फैब्रिक ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट विद द रेफरेंस ऑफ आजादी। आजादी के संदर्भ में, आजादी जो उपन्यास दी गई उसके संदर्भ में किस प्रकार से जो है जो विभाजन हुआ था उसकी वजह से जो हमारी सौहार्द की मूल ताने बाने है उसको किस प्रकार से तोड़ गया, उस पर लिखना है। और एक्सप्लोर द, लिखा है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सन्यासी रिवोल्ट इन आनंदमठ। आनंदमठ मैंने बताया था, आनंदमठ, इसमें मैंने बताया था कि जो सन्यासी बताया गया है, आप पढ़ोगे तो इसमें दो ही है ना इवेंट्स है मेन। एक तो है सन्यासी रिवोल्ट, और दूसरा जो है वो एक तरीके से बताए बंग भंग यानी कि बंगाल विभाजन, ठीक है ना। तो उसको लेकर इसमें बताया था, एक्सप्लोर, व्याख्या करनी है, हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक महत्वपूर्ण सन्यासी रिवोल्ट किस प्रकार से आनंद मठ में एक अहम भूमिका निभा गया। थोड़ा सा बीच में इस प्रकार से आंसर देना है।